बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यमन के मंजर से कुछ अहम और बड़ी खबरें एक बार फिर सामने आ रही हैं। यमनी हौसियों की तरफ से ये दावा सामने आया है कि तीसरी दफ़ा उन्होंने अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को निशाना बनाया है। उसके साथ साथ इसके स्ट्राइक ग्रुप के जो डिस्ट्रॉयर्स थे, वॉरशिप्स थे, इनको भी टारगेट किया गया है। इस वक्त एक बाज़ाब्ता बयान सामने आया है यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का, जिसके अंदर पिछले 48 घंटों में की जाने वाली तमाम मिलिट्री कार्रवाइयों का जो है वो जायज़ा पेश किया गया है। उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। और अगर बात करते चले अंसारुल्लाह ग्रुप के लीडर सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी का, उनकी तरफ से कल अपनी कौम से खिताब किया गया था, जिसके अंदर इस कार्रवाई के बारे में भी बताया गया था। और अब इसका बाज़ाब्ता इजहार यमन की फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से किया गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं यमन के अंदर पिछले 48 घंटों में, जो कि निशानदही करते हैं कि इस वक्त यमन की इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। यानी फिर एक ऐसे ही स्पाई नेटवर्क को जो है वो सबुताज करने की या ताराज करने की खबरें सामने आ रही हैं यमन के मंजरनामे से। इस वक्त जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, द यमनी आर्म फोर्सेस कैरिड आउट सेवरल मिलिट्री ऑपरेशन ड्यूरिंग द पास्ट 48 आवर्स, द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ विच वाज द टारगेटिंग ऑफ अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन and a number of its warship in the northern Red Sea region with a number of cruise missiles and drones. The operation was carried out by the missile force and the air force, and the operation succeeded in thwarting a new air attack against our country launched from that carrier, which was forced along with its warship to leave the northern Red Sea region. अब इस वक्त ताज़ा तरीन जो 48 घंटों में हौसियों की तरफ से कार्रवाइयाँ बहरा अहमर में और उसके साथ साथ दूसरे इलाकों में की गई हैं, उसका अहवाल बताया जा रहा है यमन के तर्जुमान की तरफ से। और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो उसके अंदर सबसे अहमियत की हामिल कार्रवाई हुई है, यानी फिर तीसरी दफ़ा अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS हैरी एस ट्रूमैन को निशाना बनाया है, जो कि इससे पहले शुमाली बहरा अहमर के करीब मौजूद था। और फिर जब ये हमला करने के लिए ये यमन के नज़दीक आया था, तो एक बार फिर यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप या हौसियों की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ साथ जो उसके डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप्स का जो एक पूरा अटैक ग्रुप चलता है, उसको टारगेट किया गया है। इस हमले में ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि कैमाकाजी ड्रोन्स होते हैं, यानी फिर ये ड्रोन्स हदफ को निशाना बनाने के बाद धमाके से फट जाते हैं। इसके अलावा ऐसे विंग क्रूज मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए हैं इन जहाज़ों के ख़िलाफ़, जिनकी कार्रवाई की वजह से एक तरफ तो ये जहाज़ उस इलाके से पीछे की तरफ भाग गए, यानी उस इलाके को छोड़ दिया यमन के नज़दीक जो बहरा अहमर का एरिया था, और इस इलाके को छोड़ के अब ये जहाज़ शुमाली बहरा अहमर की तरफ जो है जा चुका है। यानी फिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर और इसके साथ इसका जो भी स्ट्राइक ग्रुप था, यानी फिर इसके साथ साथ जो इसके डिस्ट्रॉयर्स थे, जो इसके साथ इसकी वॉरशिप्स थीं, जो इसका काम ये होता है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हिफाजत करें, वो भी अब इस इलाके को छोड़ के बहरा अहमर के पीछे की तरफ हट चुके हैं। और इसके साथ साथ ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि ये जो हमला यमनी हौसियों की तरफ से किया गया, इसने उस हमले को नाकाम कर दिया जो कि इस हैरी एस ट्रूमैन की तरफ से यमन पे किया जाने वाला था। यानी फिर इस जहाज़ के ऊपर से ऐसे तैयारे उड़ते जो कि यमन के ऊपर आकर एक जारहियत का बाज़ार गर्म करते और यमन के इलाकों को टारगेट करते, तो उसको भी सबोताज या उसको थ्वार्ट करने की बातें इस वक्त की जा रही हैं यमनी तर्जुमान की तरफ से कि इस हमले के नतीजे में एक तरफ तो इस जहाज़ को नुकसान पहुँचाया गया, और फिर जो यमन के ऊपर इस जहाज़ के की जाने वाली जारहियत थी, एक एयर अटैक था, उसको भी रोका गया है इस हमला करने के बाद। अब अगर बात करते चलें इसके साथ साथ जो दूसरी कार्रवाई हुई है, यस्टरडे द यमनी आर्म फोर्सेस कैरिड आउट एन ऑपरेशन टारगेटिंग अ नंबर ऑफ टारगेट्स बिलोंगिंग टू द इजरायली एनिमी इन द ऑक्युपाइड याफा एरिया विद 3 ड्रोन्स एंड दे वर एबल टू रीच देयर टारगेट सक्सेसफुली थैंक्स टू अल्लाह। अब एक बार फिर खुदा के शुक्र के साथ इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि कल जो कार्रवाई हुई, यानी फिर 24 घंटे पहले जो कार्रवाई यमनी हौसियों की तरफ से हुई, उसमें एक बार फिर इसराइल के शहर तेल अवीव या याफा को टारगेट किया गया 3 ऐसे ड्रोन्स के ज़रिए, जिन्होंने 3 मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया इसराइल के शहर तेल अवीव में, इसराइल के दारुल हुकूमत में। और फिर ये जो 3 जो अहदाफ थे, इनका ताल्लुक़ इसराइल की फ़ौज से, इसराइली आर्मी से बताया जा रहा है कि ये वो अहदाफ थे जो कि मिलिट्री अहदाफ थे, और ये ड्रोन्स इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करते हुए अनडिटेक्टेड वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं और इन 3 टारगेट्स को निशाना बना चुके हैं। तो ये इस वक्त इजहार है जो कि यमनी फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से पिछले 48 घंटों में की जाने वाली मिलिट्री कार्रवाइयों के बारे में किया जा रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल
पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम अहम और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें कि इस वक्त अंसारुल्लाह के जो लीडर हैं सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी, उनकी तरफ से कौम से खिताब किया गया था और उनमें दो ऐसी अहम कार्रवाइयों के बारे में निशानदही की गई। एक तरफ तो इस हैरी एस ट्रूमैन के बारे में बताया जा रहा है, इसके साथ साथ ये बताया गया है कि अब तक हौसियों की तरफ से बहर अहमर में कितने अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाया जा चुका है। मिस्टर लीडर, देयर वाज एन एंगेजमेंट इन हैरी एस ट्रूमैन, द थर्ड विद हर एंड द सिक्स्थ ओवरऑल द अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इस वक्त इस एक साल के अरसे के अंदर यमनी हौसियों की तरफ से सिर्फ बहर अहमर में जितने भी अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको निशाना बनाने की बात की जाए तो इस वक्त 6 हमले हुए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में, जिनमें से 3 हमले तो सिर्फ इस एक ही जहाज़ हैरी एस ट्रूमैन के ऊपर किए गए हैं और ये 3 हमले 1 महीने के अंदर अंदर किए गए हैं। और इससे पहले आपके इल्म में होगा कि यमनियों ने एक और अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर को जो है वो टारगेट किया था। यमनियों ने उसके जो डेक को नुकसान पहुंचाया था, वहां तक मिसाइल यमनियों को पहुंचा था और बावजूद इसके कि अमरीकियों की तरफ से इस बात की तरदीद की गई थी कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। और उसके बाद चाइनीज़ सैटेलाइट ने ऐसे इमेजेस जो है वो शाया कर दिए थे जिसमें वाज़े तौर पे देखा गया कि उस जहाज़ के डेक के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा नमूदार हो चुका है, जो वाज़े निशानदही कर रहा है कि यमनियों के मिसाइल उस जहाज़ तक पहुँचे भी हैं और उस जहाज़ को नुकसान भी पहुंचाया है। उसके बाद उस जहाज़ को बहर अहमर से डिकमीशन कर दिया गया था और फिर उसके बाद दिसंबर 2024 के मिड के अंदर इस जहाज़ की एंट्री हुई थी बहर अहमर में, जिसका नाम यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन बताया जाता है, जो कि अमेरिका के 33वें सदर हैरी एस ट्रूमैन के नाम पे रखा गया था इसका नाम। और फिर इस जहाज़ की तरफ से यमन के खिलाफ जारहियत का एक सिलसिला शुरू हुआ था और उसके फौरी बाद यमनी हौसियों ने इस जहाज़ को बराह रास्त टारगेट करने का सिलसिला शुरू किया, जिसके नतीजे में एक तरफ तो इस जहाज़ को नुकसान पहुँचा और इसका फिर पूरा स्ट्राइक ग्रुप इस जहाज़ को लेकर पीछे की तरफ हट गया। और फिर जनवरी 2025 के स्टार्ट के अंदर इस जहाज़ के स्ट्राइक ग्रुप की तरफ से यमन के ऊपर क्रूज़ मिसाइल से हमले किए गए और फिर यमनियों के जवाब के नतीजे में एक बार फिर ये जहाज़ उन इलाकों को छोड़ के पीछे की तरफ हट गया। अब ये ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, इसमें एक बार फिर इस जहाज़ को निशाना बनाने की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं और दावे यमनियों की तरफ से किए जा रहे हैं कि इस हमले के नतीजे में एक बार फिर इस जहाज़ को कुछ नुकसान पहुँचा है और ये जहाज़ अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ इस इलाके को, यानी बहर अहमर का जो वस्ती इलाका है उसको छोड़ के बहर अहमर के शुमाली इलाके की तरफ कूच कर गया है। इस बयान के साथ साथ जो एक और बहुत अहमियत का हामिल बयान समझा जा रहा है वो इस हवाले से है कि इस वक्त बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफराद यमन के अंदर काम कर रहे हैं। उनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से हौसियों के नेटवर्क को ब्रेक किया जाए, उसको तोड़ा जाए। अब इस हवाले से एक और ब्रेकिंग सामने आई है अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी के इस बयान के अंदर। द अरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश स्पाई नेटवर्क दिस वीक इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट एंड द मेजर फेलियर फॉर द एनिमीज। अब एक ऐसे स्पाई नेटवर्क, एक ऐसे जासूसी के नेटवर्क को जो है वो ताराज किया गया है यमनी हौसियों की तरफ से, जिसका ताल्लुक बराह रास्त बरतानिया से बताया जाता था। यानी फिर ये बरतानिया के जासूस थे जिनका एक पूरा नेटवर्क यमन में फ़ाल था और फिर इनका मकसद ये था कि यमन के हौसियों के बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम की जाए अमेरिका, उसके साथ साथ इसराइल को, कि यमन की इस ऑर्गेनाइजेशन का, अंसारुल्लाह का स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, किस तरह से ये हमले करते हैं, कहाँ कहाँ इनके जो मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं, कहाँ कहाँ इनके असलहा डिपो हैं। उन तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये जो एजेंट्स थे, ये जो स्पाइज या जासूस थे, ये पेनिट्रेट हुए थे और फिर इस वक्त अंसारुल्लाह के इंटेलिजेंस ने इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो ताराज करके रख दिया है और फिर ये तमाम बरतानवी जासूस पकड़े गए हैं, पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है पिछले हफ्ते। तो इस बारे में भी यमनी हौसियों के जो लीडर हैं अब्दुल मालिक अल हौसी, उनकी तरफ से इस बयान में बताया जा रहा है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।